हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं खोरठा के न्यूज़ सिलेबस के बारे में, जिसे बहुत छोटा कर दिया गया है। इनफैक्ट इसकी न्यूज़ आप लोगों को बहुत पहले से मिल ही गई होगी, जैसा कि मार्केट में आप लोगों को पता ही था कि कैसा सिलेबस होने वाला है। सेम वही सिलेबस है, सभी को पता था। और मैंने वीडियो के दौरान ये भी कहा था आप लोगों से कि जब ऑफिशियली आ जाएगा, ठीक है, जब नोटिस आ जाएगी तभी हम इस सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो आ गई है और हम उसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। पहले से आप सबने सुन रखा ही है, लेकिन देख लो वापस से। ठीक है, किसने बताया क्या बताया आप सभी को पता है कि किसने पहले बता रखा है। ठीक है, तो चलो तो देखते हैं हम क्या है हमारे पास। ओके, देखो हमारा, अगर मैं सिलेबस यहाँ से देखूँ, देखो आज, ठीक है, आज क्या आया हुआ है, 27 जनवरी, ठीक है, 2022 को। सिलेबस में देखो आप क्या देख सकते हो, सिलेबस ये देख रहे हो, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संशोधित किया गया है। ठीक है, संशोधित किया गया है। क्या है पाठ्यक्रम में, देखो गद्य सेक्शन जहाँ हम 3 किताबें पढ़ते थे, और छाहिर बुक की 10 कहानियाँ पढ़ते थे। ठीक है, सोन माटी में भी 10 कहानियाँ पढ़ते थे, और खोरठा निबंध में भी, सॉरी 12, कितने, 12 12 निबंध हमें पढ़ने थे। लेकिन अब क्या किया गया है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या किया गया है ये देख लीजिए। अब हमें क्या करना है, जो खोरठा साहित्य है ना, जो खोरठा साहित्य में छाहिर छाहिर जो कहानी संग्रह है, चित्रंजन महतो चित्रा जी की, वो हमें क्या क्या पढ़नी है, छाहिर एक कहानी, सेकंड वाली बोनेकलोर, और नेक्स्ट ये हम कैसे जी अब। ठीक है, ये तीनों आएगी, सिर्फ ये तीनों आएगी छाहिर बुक की कहानी से, ये 3 कहानी। और ये तीनों कहानी है ना, इसकी जो कहानी और जो क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यूज इसके, वो मैंने अपने चैनल पे करवा रखे हैं, और इसका सेपरेट वीडियो प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप लोगों ने अगर अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ऐसे जिन्होंने देखा है वो देख लिया है। ठीक है, तो ये एक सेपरेट बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, सोंद सोंद माटी का क्या है, सीरियली ये तीनों कहानी है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नंबर वाली ही कहानी आपको दे दी गई है। मैंने तीनों कराए, उसके अलावा और अभी फ़िलहाल नहीं कोई कराया मैंने, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी करना सही नहीं होगा। और बात जैसा कि चल ही रही थी कि कुछ चेंजेस होंगे होंगे होंगे, सभी को पता था। आई डोंट नो सबको पता था या नहीं, बट मुझे तो पता था, या मुझे लग रहा था, है ना, पता था, ऐसे कहना भी थोड़ा गलत होगा। ठीक है, बट लग रहा था, मैंने चैनल पे बता भी रखा है। ठीक है, वीडियो के दौरान हमने इस चीज़ पे डिस्कस भी किया था, और इसलिए मैंने जो सेट थे ना, टेस्ट जो 15 क्वेश्चन वाले चलते थे, उनमें मैंने ग्रामर के क्वेश्चंस और मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये वगैरह जितनी चीज़ें होती है, उनको भी टेस्ट में हम लिए। जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और जो टेस्ट वहाँ देते थे, तो उन लोगों ने देखा है वो चीज़। ठीक है, उन सभी ने देखा है कि हाँ, वहाँ से मैंने रखा है, और बीच में ही मैंने बताया था ऐसा कुछ। ठीक है, तो सबको पता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो सोंद माटी, जहाँ हमें 10 कहानी पढ़ना है, सोंद माटी जो कहानी संग्रह है। ठीक है, तो यहाँ से भी 3 कहानियाँ सिर्फ ली गई है। पहला उबार है, दूसरा ओद दीदा, और हुब। ओद दीदा वाली याद है ना, वो कौन सी स्टोरी है, पढ़ाया नहीं है मैंने, आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो चलो बहुत अच्छी बात है, ये भी आप लोगों को कंप्लीट। आई थिंक खोटा बहुत इजी हो गया है जिन लोगों ने बहुत अच्छे से पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी इजी होने वाला है, इसको लेकर टेंशन नहीं लेना। लेकिन हाँ, एक चीज़ समझना कि अगर कोई भी चीज़ आपके लिए इजी होती है, जैसे रीजनिंग, अगर वो आपके लिए इजी है, आपके लिए स्कोरिंग है, तो बाकी सबके लिए भी वो हो जाएगी, और बाकी सबके लिए भी वो ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात समझ लो आप लोग, तो इजी है बोल करके ये नहीं कि इजी करके छोड़ देना, इजी नहीं करना है। अगर कोई 80 लाएंगे, 90 लाएंगे, तो आपको कोशिश करनी कि आप 95 मार्क्स पे 95 क्वेश्चन राइट करके आओ, 95, 97, 99। ओके, समझ लो, तो इतनी अच्छे से पढ़नी है, इतनी डेप्थ पे आपको ये चीज़ें पढ़नी है। और देखियो, अगर इजी हो गया ना, अगर शॉर्ट हो गई है, तो बहुत डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब तो मैं तो क्वेश्चन सेट हम नहीं करने वाले, मगर ऐसा
देखो हो सकता है ठीक है कि बहुत डेप्थ में बहुत बहुत डिटेल में वो लोग जाएं, तो आप लोग देखना, और जब एग्ज़ाम क्वेश्चन आएगा तो पता चल ही जाएगा। ऊपर ऊपर आया तो ईजी है, चलो कोई नहीं, ऐसे ही आप निकाल लोगे। अगर नहीं भी आता है, डेप्थ में भी आता है, तो आप पढ़े हुए रहोगे तो ईजिली आप करेक्ट कर सकते हो। समझ? चलो नेक्स्ट देखिए, खोरठा निबंध। ये निबंध संग्रह है और किन का है? बी एन औदार, बी एन औदार सर का, ठीक है। और पहला सोबटाई चल है पढ़ना है, दूसरा हामिन के संस्कृति अर्थकर ऊपर संकट पढ़ना है, और हामे खड़ा हो। ये 3 निबंध आप लोगों को पढ़ने, ठीक है। चलो ये हो गई गद्य भाग। पद भाग यानी कविता वाला जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिलेबस था यहाँ, क्योंकि एक बुक में 72 एक आपको कविताएं पढ़नी थी, एक में 35, एक में 22, ऐसे ऐसे करके कुछ चीज़ें थी। और जो दामोदर एक कोराए उनका भी बहुत बड़ा एक था। अगर आप, सबको पता है, खोरठा वाले स्टूडेंट सभी को पता है ना, अभी वो सभी बल्ले बल्ले कर रहे हैं। कुछ देखो इसके भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे लोग सोच रहे होंगे कि इजी है तो जो बाहरी के बच्चे यहाँ नहीं रहने वाले हैं ऐसे, तो वो लेंगे तो उनके लिए भी जो होगा। हर हर पॉजिटिव वे में एक नेगेटिव थिंग भी होती है, तो उसको आपको नहीं सोचना। आपके लिए छोटा हुआ पेपर 3 को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। कंपटीशन कभी भी इजी नहीं होने वाला है, टफ ही होगा, ठीक है। तो देखो पद साहित्य में हमें क्या करना है? पद साहित्य जो है उसमें हमें दामोदर एक कोराई जो काव्य है, ठीक है, खंड काव्य। तो देखो यहाँ पे कवि जो है इनके हैं शिवनाथ प्रमाणिक, ठीक है। तो इसका 2 सर्ग हमें पढ़ना है, सर्ग सिर्फ 2 पढ़ना है। कौन सा? मेला और सरची कमल वाला सर्ग हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है आंखें गीत कविता, जो कि श्रीनिवास पानुरी जी ने लिखा है। और अभी देख लो इससे क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। देखिए इससे हमें क्या क्या पढ़ना है, केवल 5 कविताएं पढ़नी है। पहला नंबर वाला कविता, 10 नंबर वाला कविता, ठीक है, यहाँ देख रहे हो, 10th नंबर वाला, 22 नंबर वाला, और 33 एंड 51 वाले नंबर के जो पोएम है वो सिर्फ पढ़ना है। क्वेश्चन सिर्फ उनसे आएगी, बाकी पूरी बुक्स में ऐसे पूछे जा सकते हैं कि टोटल कितनी कविताएं हैं, और मान लो जो भी ये हैं तो वो बोल दिया जाएगा, ठीक है, कि ये कितने नंबर का है। तो आप वो सीरियल एक बार जरूर देखेंगे। नेक्स्ट आता है खोरठा काठे पैदेख खंडी, है ना। इसका क्या है? ए के झा है, ए के झा जी जो है वो इसके रचयिता, या इसको उन्होंने लिखा है इस बुक को, ठीक है। और खोरठा काठे पैदेख खंडी, ठीक है। कवि कवि ए के झा मैंने बता रखा। अच्छा अब देखो कि इसमें 3 कविताएं ओनली पढ़ना है। देख लीजिए, एक मिनट, क्या क्या है? चन फन मानुष, चन फन मानुष, ठीक है, जो बहुत तेज तर्रार मानुष होता है ना, मनुष्य, वो ठीक है। फिर क्या है? स्वागत, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि नई रीति का, नीति का यहाँ ये लोग स्वागत करते हैं, नई बुद्धि विकास के दौर पे कैसे ये चीज़ें वो बताई गई है। लौतन जुगुत भाबत, लौतन है ना, नया जुगुत भाबत, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो ये हो गया हमारा पद साहित्य, बहुत इजी, बहुत छोटा हो गया है। आई थिंक बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका खोरठा कंप्लीट होगा, सिर्फ उनको ग्रामर पढ़ लेना है, उसके बाद वो रेडी है। अब पेपर 3 में फोकस करें, समझ लो। तो बहुत, चलो देखते हैं क्या होने वाला है आगे। फिर अभी देखो अब क्या है, अब हमारा है यहाँ साहित्य की अन्य विधाएं, जीवनी, संस्मरण और यात्रा वृतांत हमें पढ़ना है। हु बहू ये वो सिलेबस है जो हम पहले देख चुके, जो मार्केट में चला। चैनल का नाम नहीं लेंगे, किन्होंने बताया आप सभी को पता है, ठीक है। तो वो चीज़ हुआ था, ठीक है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हुआ था कि क्यों पहले बता दिया गया था, ठीक है। मैं ऐसे आप सभी ने देखा होगा कि कुछ कुछ बोल रहे थे निगेटिव वे पे। पर देखो कोई चीज़ जब जानकारी आने वाली है और ऐसे अगर मिल भी जाती है तो क्या दिक्कत है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे किसी की हानि नहीं होती है। इससे किसी की न्यूज़ आई पहले तो कोई हानि नहीं हुई। हानि हुई क्या? नहीं। चलो फिर ठीक है। अभी देख लो क्या है, जीवनी, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जीवनी, जीवनी, जीवनी क्या है? देखो शेख भिखारी वाली पढ़नी है, और लेखक इसके पारसनाथ महतो हैं। फिर हम लोगों को ये भी पढ़ना है बड़का बुजुर्ग बिरसा, ए के झा ने लिखा है, जो ये जीवनी में हमें पढ़नी है, ये 2 जीवनी। फिर अगर संस्मरण में आओगे तो ये बोरवा अड्डा है ना, अखर
अक्षय बोर, जो कि शांति भारत जी ने लिखा है, किसके ऊपर, तो आपके श्रीनिवास पानुरी जी के ऊपर, जब वो मिलने जाते हैं ये वो चीज़ें इसमें बताई गई है, उनकी याद में ये लिखा गया है। नेक्स्ट है उड़ गेल फुलवा रह गेल बांस, किसने लिखा, गोविंद महतो जंगली ने लिखा है। ठीक है, तो ये भी आपको पूछा जाएगा। तो जीवनी में 2, संस्मरण में 2। और पहले क्या होता था ना कि ये सबसे, देखो सबसे पहले तो एक चीज़, सभी जो भी स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, तो उनको क्या क्या दिक्कत आ रही थी कि पहले तो गद भाग वाला काफ़ी बड़ा था, और दूसरी क्या थी, ये साहित्य की अनुविधाएं कि कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस बुक से कहाँ लाना है, क्या लाना है, बहुत ज़्यादा था। यह शॉर्ट वे में था तो किसी को पता भी नहीं था कि किससे हम कितना पढ़ेंगे, ठीक है, या कौन सा आ जाएगा, कौन जान रहा था, कोई नहीं। तो अभी यहाँ पूरे डिटेल में आपको बता दिया गया। नेक्स्ट देख लो क्या है, यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत में हम क्या क्या पढ़ने वाले, तो पहला दार्जिलिंग और गैंगटॉक एक यात्रा, दार्जिलिंग और गैंगटॉक का यात्रा, ये हमें पढ़ना है, जो चतुर्भुज साहू जी ने लिख रखा है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया आपका साहित्य की अन्य विधाएं भी। पहले हमने क्या देखा, गद भाग और दूसरा पद भाग, देन एक नाटक आई थिंक छूट गया ना, साहित्य की अन्य विधाएं देखा। अच्छा, वो गद भाग में ही तो नहीं रह गया, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, कैसे छूट गया, चलो कोई नहीं। देखो गद भाग में यहाँ चौथे नंबर पे, घ नंबर पे नाटक है ना, नाटक, नाटक जो है वो हमें पढ़ना है किनका, विश्वनाथ दशौंधी राज का। आई थिंक ये सारे लोगों ने पढ़ा होगा, ये नाटक काफ़ी अच्छी है। ठीक है, ये चीज़ें, जो स्टोरी है इसमें, तो आपने अगर पढ़ा है तो देखा होगा कि बताया गया है कि जो घूसखोर होते हैं, ठीक है, जो शोषक होते हैं, वो किस प्रकार अजगर सांप की भांति होते हैं। तो यहाँ वो इस स्टोरी पे है, और आप देखोगे पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, पढ़िएगा। ठीक है, एक नाटक है, हमें 3 पढ़ना था। मुझे तो लग रहा है जिन लोगों ने किताब ले रखा वो सोचेंगे यार बेकार में ले रखा। कोई दिक्कत नहीं है, बुक कभी भी आपका वेस्ट नहीं होगा, वो किसी ना किसी और इंटर लेवल में देखो सिलेबस क्या होता है, तो उस अकॉर्डिंग आपके वो काम आ जाएगी। नहीं भी आती है तो अच्छी किताबें आपके लिए कभी फालतू नहीं हो सकती। ओके, तो चलो कोई नहीं, नेक्स्ट। ये तो देख लिया, ठीक है, नाटक समझ गए। गद भाग में 4 सेक्शन पढ़ना है, तो एक नाटक को उसी में रख दिया गया। ठीक है, किनका है, विश्वनाथ दसौंधी राज्य का। चलो, तो अभी हो गया यहाँ, अभी देख लो ग्रामर। ग्रामर देख लो क्या है। ठीक है, व्याकरण एवं खोरठा पाठबोध। व्याकरण और खोरठा जो ये खोरठा का पाठबोध आपको पता होना चाहिए। तो व्याकरण में देख लो क्या पूछेगा, खोरठा संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और अपठित गद्यांश से प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अपठित गद्यांश से 4 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ओके, लोक साहित्य, लोक साहित्य में क्या क्या आएगा, केवल प्रकीर्णन साहित्य से ही आपको पूछा जाएगा, यानी कि लोकोक्ति, मुहावरे और पहेलियाँ, जो कि हम लोग अपने सेट पे डालते थे। ठीक है, विवरण की शर्तें यथावत रहेगी। ठीक है, यहाँ तक हमने सिलेबस पूरा देख लिया। ठीक है, एक चीज़ और था कि ये सेक्शन वाइज है ना, कि कहाँ से गद भाग से 35 प्रश्न, पद भाग से 20 प्रश्न आएंगे, फिर ऐसे इस तरह सेक्शन से भी आपको आ सकते हैं कहीं 3। ठीक है, आई थिंक गद भाग सभी का कंप्लीट होगा। ठीक है, क्या है, देखो हर सेक्शन से आपको कुछ ना कुछ, जैसे कि गद भाग से 30 से 35 क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाएंगे, पद भाग से 20 प्रश्न होंगे, ग्रामर से कुछ प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देख लो, अगर आप खुद देखोगे तो वेटेज किसका ज़्यादा है, अगर अगर आप देखोगे वेटेज के हिसाब से, तो किसके कितने प्रश्न हो सकते हैं। पहेलियाँ क्या देगा, 10-12 पहेलियाँ तो नहीं देगा, 2 या 3 या 4, है ना। अपठित गद्यांश से कितने देंगे प्रश्न, 2 या 4। ठीक है, फिर आती है ग्रामर से, ग्रामर के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 10-12। ठीक है, और गद और ये जो आते पद, ये 2 आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, संस्मरण से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, मगर गद और पद भाग जो है वो आपको काफ़ी अच्छे से तैयार करने हैं। बाकी सब भी करने हैं, ऐसे नहीं है। ठीक है, वो सब भी करना है। ठीक है, तो इजी नहीं समझना है, अच्छे से पढ़ना है। पहले आप लोग सिलेबस कंप्लीट करो, 1 महीने में सिलेबस आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, अगर आप कंप्लीट कर पा रहे हो 1 महीने में कंप्लीट करें, एंड देन मॉक टेस्ट लगाए। बहुत आसानी से आप इसमें
100 में से 95 ले सकते हो, 90 ले सकते हो। अब कैसे लोगे आप पे डिपेंड करता है। पेपर थर्ड कैसे प्रिपेयर करोगे, ठीक है, उस पर भी ध्यान दे। पेपर थर्ड कंपटीशन, यहाँ देखो पहले लैंग्वेज पेपर में ये कर रहा था, ठीक है, कि लैंग्वेज पेपर डिसाइड, बट अब पेपर थ्री लैंग्वेज पेपर मुझे तो इजी लग रही है यहाँ से। इसे देखने के बाद मुझे लग रहा है कि इजी होने वाला है, बाकी कह नहीं सकते, ठीक है, क्या होने वाला है। बाकी देखो, जिन लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, उन लोगों के लिए ये बहुत इजी लग रहा है, क्योंकि उनको बहुत शॉर्ट वे पे कर दिया ना। अब ग्रामर पढ़ना है, ग्रामर पर फोकस करें। गद्य भाग आई थिंक बहुतों का कंप्लीट होगा, पद भाग भी पद नहीं होगा तो क्या हुआ, साहित्य की अन्विधाएं होगी, नाटक कंप्लीट ही होगा, ठीक है, तो वो करना। और साथ में एक चीज़ यहाँ समझिए कि ये जो स्टार्टिंग है ना, कि खोटा का जो भाषा वाला है, कि जैसे या वर्ण विचार पढ़िएगा, ओके, नहीं दिया हुआ है मगर वर्ण आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, वर्ण विचार, ठीक है, वो पढ़िएगा। और स्टार्टिंग जैसे खोटा किन किन जगहों पे बोली जाती है, वो उनका एक सेक्शन बटा हुआ है, वो वाला, ठीक है। और कुछ चीज़ें, ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो भी कीजिएगा। किस भाषा परिवार की है ये भी चीज़ें देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब बात आती है कि अब हम आगे इसकी तैयारी कैसे करें, कैसे करें क्या। 1 महीने में आप पूरी सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। जिनका आधा हो गया है उनको बहुत बहुत मुबारक, और आधा आप तैयार कीजिए। और एक चीज़ और आई थी ना बीच में नोटिस, देखो टाइम ना होने के कारण वो चीज़ अपलोड नहीं हो पाई थी, बट आई थिंक एक नोटिस आई थी कि जिसमें एग्ज़ाम का भी बताया गया कि एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में, है ना, होगा। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। 2 मंथ है आपके पास, जैन तो चला गया, फरवरी, ठीक है, फेब मार्च, तो फेब मार्च 2 मंथ आपको मिलते हैं। 2 मंथ में तैयारी आप कैसे करोगे, बहुत अच्छे से करो, ठीक है, और एक सीट पक्का करें, ठीक है। ये मत सोचना कि ये इजी हो गया है खोटा पेपर, इजी सबके लिए। जिस प्रकार रीजनिंग लगता है इजी, तो रीजनिंग सबके लिए इजी। रीजनिंग में अगर आप 18 मार्क्स लोगे 20 में से, तो सब तो 18 लेंगे ना। तो उसी तरह खोटा में अगर आप सोच रहे हो मैं तो 90-95 ले लूँगा, तो सब ले लेंगे 90-95। आप कोई थोड़ी महान हो, आपको 90-95 आप क्लियर कर सक रहे हो, तो बाकी क्यों नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली कर पाएंगे, हर पढ़ने वाला बच्चा कर लेगा। पेपर 3 बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, कंपटीशन तगड़ा हो गया है, बहुत तगड़ा, ठीक है, तो एकदम अच्छे से तैयारी करनी है। अभी देखते हैं आप लोग, हमने ऐसे 50 सेट करवाए हैं, ठीक है। खोरठा के अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने, 1 मिनट, खोरठा के 50 सेट जब से मैंने स्टार्ट किया था तो पहले ही बताया था कि ऐसे हम करने वाले, और हमने कर दिया था। देखते हैं अभी हम कैसे करेंगे, और आप लोगों की जैसे डिमांड रहेगी तो हम फिर से एक सेट लाएंगे, और 15 क्वेश्चन का ही रहेगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम नहीं है। और रही जो बोलते हैं ना कि 100 क्वेश्चन वाला, तो फुल क्वेश्चन वाला जो है ना वो सेट आ जाएगा मार्केट पे, आप वहाँ से लेना। अगर वहाँ से अगर आपको दिक्कत होती है तो यहाँ से हम करवा देंगे, ठीक है। लोग टेंशन नहीं लीजिए, 15 क्वेश्चन बस ऐसे पड़ेगा। और हम क्या करने वाले हैं, देखो कैसे रहेगा क्वेश्चन अगर इस बार डालते हैं। देखो, छाहिर से एक क्वेश्चन, बोनेक्लोर से एक क्वेश्चन, हम जीएफ कैसे से, यानी कि यहाँ से 3 क्वेश्चन लेंगे हम, यहाँ से 3 क्वेश्चन, और सब टाइप चलो है ये, मतलब कि खोटा निबंध का 3, तो 3 6 9 क्वेश्चन गद भाग से। यहाँ से 2 क्वेश्चन ले लेंगे तो कितने हो गए, 10 11 क्वेश्चन, ओके 11 ज़्यादा हो गए क्या। और यहाँ से हम 3 क्वेश्चन लेंगे, 3 कविता का सेक्शन है या 4 है देख लूँ, 3 है, ठीक है, तो 3, तो उधर कितने हो गए, 10 11 और 3 कितने हो गए, 14 क्वेश्चन। और अरे नहीं, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा ये है। कोई नहीं, हम 15 ही रखेंगे, और देखते हैं किधर से कितने कितने प्रश्न कैसे करके हम निकाल पाते हैं, तो वैसे हम निकालेंगे। और 15 या फिर 20 देखते हैं कैसे। वीडियो ज़्यादा लंबी भी होती है तो कोई देखते नहीं है। 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन,
देखते हैं कल से परसों से सॉरी, ठीक है, कैसे होता है। ठीक है, आप लोग के क्या राय है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और क्या, बस सिलेबस छोटा हो गया है, पढ़िए और मज़े कीजिए। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करिएगा ज़रूर। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं सेट का आप लोग का क्या रहता है। आप लोग कमेंट कीजिए 1-2 दिन में कि सेट कैसा होना चाहिए। 15 सेट वाला ही ठीक है। देखो 100 सेट आएंगे मगर वीक में या 2 वीक में कैसे आएंगे, उतने क्वेश्चन टाइप करना भी बहुत पॉसिबल नहीं है ना। तो बताओ आप लोग। ठीक है, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर डिस्कस करेंगे। ओके चलो फिर, तब तक के लिए बाय।